नमस्कार, मैं हूं प्रीति। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे आंखों में होने वाली आम बीमारियों और उनके उपचार के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कुछ समस्याएं हैं तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब डॉक्टर विनीता से जान सकते हैं। डॉक्टर विनीता, आंखों की बीमारियों की अगर बात करें तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा आंखों को प्रभावित करती हैं? देखिए, आंखें मनुष्य शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना आंखों के जीवन बड़ा मुश्किल है। इसकी जो बीमारियां हैं वो अलग अलग एज में अलग अलग होती है, पर अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों में जो है वो चश्मे का नंबर कॉमन होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। और अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर मोतियाबिंदु, कांचिया बिंदु या पर्दे की प्रॉब्लम आ सकती है एज रिलेटेड। और अगर कोई शारीरिक बीमारी है वो भी अक्सर 40-50 साल की उम्र के बाद होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो ये हमारी आँखों को डैमेज कर सकते हैं। तो हमारी आँखों की बीमारियों में सबसे कॉमन चश्मे का नंबर आता है, उसके दूसरे नंबर पे मोतियाबिंदु आता है और फिर कांचिया बिंदु और पर्दे की बीमारियां आती है। और ये एज रिलेटेड होती है। अगर एज कम है तो चश्मे के नंबर्स वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे, और अगर एज ज़्यादा है तो मोतियाबिंदु वाले ज़्यादा मरीज मिलेंगे। जी डॉक्टर, अगर मोतियाबिंद की बात करें, हाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिलती है। इसके क्या कुछ लक्षण है जिससे पहचाना जाता है कि ये मोतियाबिंद ही है? जी बिल्कुल, मोतियाबिंदु वाले मरीजों को उम्र के साथ में धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि हमारी आंख में जो लेंस होता है वो पहले पारदर्शी होता है, जिसके थ्रू एंड थ्रू लाइट जाती है और मरीज को सब कुछ चश्मे से या बगैर चश्मे के साफ दिखता रहता है। धीरे धीरे करके ये लेंस धुंधला होने की वजह से पेशेंट को दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको डबल विज़न हो सकता है या मल्टीपल इमेजेस दिखती है, और कई बार गाड़ी चलाने में चकचौंध होती है, तो नाइट ड्राइविंग अफेक्ट होती है। और कुछ मरीज जो बारीक चीज़ें देखते हैं उनको बारीक पास का काम करने में, छोटी चीज़ें देखने में और डिम लाइट में देखने में तकलीफ़ होती है। धीरे धीरे करके उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा चश्मा काम में नहीं आ रहा है, और जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तब डॉक्टर उनके इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज ये सोचता है कि मुझे मोतियाबिंदु हो रहा है, लेकिन कई बार कोई दूसरा कारण मिलता है मरीज को कि कांचिया बिंदु हो रहा है या पर्दे में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी किसी मरीज को धुंधला दिखे वो उसकी जांच जरूर कराएं कि क्या शुगर की वजह से आंख खराब हो रही है या सिर्फ मोतियाबिंदु ही है। जी डॉक्टर, अगर जांच में ये कंफर्म होता है कि मोतियाबिंद है तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? मोतियाबिंदु अगर अर्ली स्टेज में है तो हम सिर्फ चश्मे का नंबर बदल के पेशेंट को फ़िलहाल काउंसलिंग करके छोड़ सकते हैं। पर अगर वो मोतियाबिंदु ऑपरेबल स्टेज में आ गया है, जिसमें कि मरीज को चश्मे से फ़ायदा नहीं हो रहा है और उनकी नज़र कम है और उनकी डेली रूटीन में उनको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो जो भी उनका डेली रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो ऐसे मरीजों का केवल एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन, जिसमें कि हम इस धुंधले लेंस को हटा के उसकी जगह नया आर्टिफिशियल लेंस लगा लेते हैं। आजकल ये प्रक्रिया एक मशीन द्वारा की जाती है जिसे हम फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि हम एक छोटे से चीरे से मोतियाबिंदु को बाहर निकाल के अंदर फोल्डेबल लेंस लगा के मरीज की खोई हुई रोशनी को वापस दे सकते हैं। जी डॉक्टर, क्या बच्चों और 50 साल से कम उम्र के जो मरीज हैं उनके लिए भी यही ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है? जी हाँ, बच्चों में मोतियाबिंदु बहुत कम होता है, लेकिन वो आनुवांशिक होता है और कई बार वो बाय बर्थ बच्चों की एक आंख में सफ़ेद कलर का फूला दिखता है जो मोतियाबिंदु होता है, जिसे हम बहुत जल्दी निकालना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे का वो वाइट फूला हमने नहीं निकाला तो बच्चे की डेवलपमेंट आंख की नहीं होगी और उनको ज़िंदगी में आगे देखने में परेशानी आ सकती है। दूसरा मेन कारण मोतियाबिंदु का बच्चों में चोट होता है। कई बार चोट इतनी छोटी होती है कि पेरेंट्स को और बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है उस चोट का, और क्योंकि ये एक आंख में होता है तो कई बार पता ही नहीं चलता है कि बच्चा एक आंख से कम दिख रहा है। तो कभी ये चोट इग्नोर हो गई या कभी विज़न ढंग से नहीं टेस्ट किया, बच्चे की कोई रूटीन आई टेस्ट नहीं हुई, तो ये मोतियाबिंदु इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को किसी भी वजह से ये मोतियाबिंदु है तो उसका भी एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन सिर्फ बच्चों के मोतियाबिंदु को हमें बहुत
क्लोजली फॉलो करना रहता है, क्योंकि बच्चे की आंख अभी बढ़ रही है, बच्चे का आंखों का डेवलपमेंट अभी बाकी है, तो वो उसे लगातार डॉक्टर के संपर्क में रह के आगे का इलाज प्लान करना रहता है, चश्मे का नंबर बदलना रहता है। 50 साल से कम उम्र के नीचे वाले लोगों में मोतियाबिंदु अक्सर वो उम्र का नहीं होता है, वो कई बार किसी बीमारी का संदेश होता है, जैसे शारीरिक कोई बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़ है, तो उनको जल्दी जल्दी मोतियाबिंदु बनता है, वो 50 साल के पहले बन जाता है। और कई पेशेंट्स जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं या स्टेरॉइड्स खा रहे हैं या उनको ट्रांसप्लांट हो गया है तो वो लंबे समय तक गोलियां खा रहे हैं, तो उनको वो ड्रग इंड्यूस्ड या स्टेरॉइड इंड्यूस्ड मोतियाबिंदु बन जाता है, जो अक्सर 40 साल के पहले होता है। स्पेशली ये स्टेरॉइड्स कई लोग एलर्जी की वजह से बहुत अपने ही मन से इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बच्चों में जब बहुत बार बार आंख लाल हो रही है एलर्जी की वजह से और वो स्टेरॉइड मेडिकल स्टोर से खुद ही खरीद के डाल रहे हैं, तो उनको ऐसे मरीजों को 40 साल के पहले मोतियाबिंदु बन सकता है। और उसका भी इलाज वही है कि ऑपरेशन से मोतियाबिंदु को हटाया जाए। जी डॉक्टर, हम बच्चों की अगर बात करें तो एक बहुत ही कॉमन समस्या आंखों की होती है, बच्चों की कई बार आंखें लाल हो जाती हैं, तो इसके क्या कारण होते हैं? जी बच्चों में जो कॉमन समस्या लालिमा की है वो एलर्जी की वजह से होती है, क्योंकि बच्चों को कई बार धूल मिट्टी धुएं की एलर्जी होती है और कई बार चेहरे के चारों तरफ जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम कॉस्मेटिक्स या तेल क्रीम पाउडर शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो काजल यूज़ करते हैं, उसकी एलर्जी हो सकती है। तो इस एलर्जी के एवज में बच्चों में आंखों में पानी, चुभन, दर्द, लालिमा होता है। और एलर्जी का सबसे बढ़िया इलाज है कि जिस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है उससे हम बचें और डॉक्टर की सलाह से एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करें। ऐसे में अगर बच्चे को चश्मे का नंबर है तो वो भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई बार लालिमा इसलिए हो रही है कि बच्चे को आंखों के ऊपर जोर पड़ रहा है और वो बच्चा कंप्लेन नहीं कर पा रहा है कि मुझे कम दिख रहा है, और फिर डॉक्टर उसकी जब ये लालिमा के लिए टेस्ट करता है तब रियलाइज़ करता है कि उसको साथ में चश्मे का नंबर भी है। कई बच्चों में ये जो लालिमा होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि किसी कीटाणु की वजह से या तो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस या आँख आना कहते हैं, और वो अक्सर बारिश के सीज़न में होती है। तो अगर कंजंक्टिवाइटिस या इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिसिबल है, जो एक मरीज से दूसरे मरीज को जा सकती है, परिवार के एक बच्चे से दूसरे बच्चे या दूसरे सदस्य को जा सकती है, उस समय केयर करना ज़रूरी है कि ये कंजंक्टिवाइटिस और आगे न बढ़े। जी डॉक्टर, हम इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, संक्रमण जो आंखों का होता है ये बहुत ही एक आम समस्या है, तो और क्या क्या इसमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है जब आंखों में इन्फेक्शन होता है, कब और क्यों होता है ये? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो संक्रमण है ये हमारे कीटाणुओं की वजह से होते हैं। तो कई बार हाइजीन अगर सही नहीं है, बच्चों के अगर हाथ साफ नहीं है और उसी हाथों से वो आंखों को रब करते हैं, या किसी दूसरे बच्चे को या फैमिली मेम्बर को इन्फेक्शन है और उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन है, मोबाइल है, तो वो इन्फेक्शन उनके हाथों के थ्रू आंखों में जाता है। और ये कई बार जैसा कि सीजनल होता है तो बारिश के सीज़न में होता है, और इसमें जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे टॉवेल है, तकिया है, तौलिया है, ये सब अलग रखना रहते हैं मरीज को। ब्लैक गॉगल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो पेशेंट कंफर्टेबल रहे और वो बार बार आंखों में हाथ न डाले। और ऐसे में बहुत चिपचिपा द्रव्य निकलता है आंखों से, जिसे हम डिस्चार्ज या पस कहते हैं। तो वो पस मेन सोर्स रहता है इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। सिर्फ देखने भर से कंजंक्टिवाइटिस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को नहीं हो सकती है। कंजंक्टिवाइटिस एक मरीज से दूसरे मरीज में तभी हो पाती है जब वो कीटाणु हाथों के थ्रू आंखों से आंखों में ट्रैवल होते हैं। तो बिलोंगिंग्स को साफ़ रखना है, आंखों को साफ़ रखना है और डॉक्टर के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शंस को यूज़ करना है। कई बार कई लोग बहुत घरेलू इलाज करते हैं, कोई दूध डाल रहा है, कोई घी डाल रहा है और तरीके के चीज़ें आंखों में डालते हैं। तो ये घरेलू इलाज प्लीज़ न करें, आंखों को स्वच्छ पानी से साफ़ रखें और डॉक्टर की सलाह लें। जी डॉक्टर, ये तो ही इन्फेक्शन होने के बाद की बात है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं ठीक, हो ही ना, इसके लिए बचाव के लिए क्या सलाह दी जा सकती है?
हमेशा से मेडिसिन में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमेशा हमें प्रिवेंशन के बारे में सोचना चाहिए और बेस्ट प्रिवेंशन यही रहता है कि हम अपनी आँखों की समय रहते देखभाल करें, उसको धूल मिट्टी धुएं और कॉस्मेटिक्स से बचाएं, आँखों को फ्रीक्वेंटली पानी से वॉश करें, अगर चश्मे का नंबर है तो वो रेगुलर चश्मे का इस्तेमाल करें और समय रहते अपने आँखों की जांच कराएं और डॉक्टर के निर्देशनों का पालन करें। जी डॉक्टर, आंखों के नीचे काले घेरे होना ये बहुत ही आम समस्या है, बहुत सारे लोग इससे जूझते हैं, तो क्या ये भी आंखों की ही कोई बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों होता है ऐसा? जी बिल्कुल, ये आंखों के नीचे काले घेरे आना स्पेशली बच्चों में और औरतों में ये बहुत कॉमन है और सबको ऐसे लगता है कि शायद आंखें बहुत कमज़ोर है इसलिए ये काले घेरे पड़ रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं वो 4-5 मेन वजहों से होते हैं। पहली वजह होती है हेरिडिटरी की, आपके बड़ों की आंखें उस तरीके की है तो आपकी आंखों में भी वो रंग नीचे थोड़ा सा हल्का काला हो सकता है। दूसरा होता है स्ट्रेस या एंजाइटी, अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे हैं, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आप समय पे खा पी सो नहीं रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट आपको कमज़ोरी हो रही है और वो कमज़ोरी की वजह से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे हैं। या कई बार कुछ कमी रहती है, आपकी हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो ओवरऑल वीकनेस है जिसकी वजह से आपको काले घेरे पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ ये तभी हो सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा धूप को एक्सपोज्ड हैं या किसी एलर्जेंस की वजह से हो रहा है, जैसे अंडर आई क्रीम लगा रहे हैं और उसकी वजह से एलर्जी हो रही है। और कुछ मरीजों में ये तभी भी संभव है जब वो चश्मे का नंबर है और वो लगातार हमारा डिजिटल वर्ल्ड जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, अगर वो बिना चश्मे के देख रहे हैं तो आंखों पे जोर की वजह से भी वो काले घेरे आ सकते हैं। तो कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीता रामनानी, जो आंखों की आम समस्याओं के बारे में हमें बता रही हैं। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर विनीता से अपना सवाल कर सकते हैं और जवाब भी जान सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं शमशान, जो भोपाल से हैं, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पहले लेफ्ट आई का आज से 5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो तो ठीक रहा। उसके 2 साल बाद में मेरे राइट आई का जो ऑपरेशन हुआ उससे मुझे क्लियर नहीं दिखता है, तो उसका क्या रीज़न है? क्या उस राइट आई को दोबारा ऑपरेट किया जा सकता है या कुछ और उसका इलाज है? जो हमारा मोतियाबिंदु का ऑपरेशन होता है उसमें हम लेंस बदलते हैं, तो कई मरीजों को ऑपरेशन के बाद तुरंत रोशनी आ जाती है लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी फिर से कम होने लगती है। वो उसका कारण ये होता है कि लेंस के पीछे जो झिल्ली रहती है, जिस झिल्ली के ऊपर लेंस बिठाते हैं हम लोग सर्जरी के दौरान, वो कुछ मोटी हो गई है, जिसे हम PCO या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन कहते हैं, जो लेज़र से साफ़ कर सकते हैं। सेकेंड कारण होता है कि आपको कोई चश्मे का नंबर है जो आप नहीं लगा रहे हैं। थर्ड कारण है कि आपको डायबिटीज़ या कोई शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से कोई पर्दे पे परेशानी आ रही है, तो आप अपनी आई टेस्ट कराएं, आपकी विज़न टेस्ट कराएं कि एग्जैक्टली आपको कितना विज़न है और चश्मे से आपको कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या आपके पर्दे पे कोई ख़राबी है या जाला साफ़ करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख के अपनी रोशनी जो खोई हुई है आपको वो वापस मिल सकती है। कई बार दोनों आंखों के बीच की ताकत अलग अलग होती है कि राइट आई की रोशनी पकड़ने की शक्ति और लेफ़्ट की दोनों अलग अलग हैं, तो हम कंपेयर तो नहीं कर सकते कि राइट में कितनी लेफ़्ट, लेकिन हम राइट को नॉर्मल बनाने की प्रयास कर सकते हैं। आप एक रूटीन टेस्ट करा के अपना रीज़न पता करें और उस रीज़न को दूर करेंगे तो रोशनी ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर, हम आंखों की समस्या के बारे में बात कर रहे थे। एक और प्रॉब्लम होती है हेडेक, सर में दर्द कई बार होता है और डॉक्टर कहते हैं कि चश्मा लगवा लीजिए, तो आंखों का और सिर का क्या आखिर संबंध है सिर दर्द का आंखों से? जी, सर दर्द एक आम समस्या है जो कई सारे कारणों से हो सकती है। उसमें आंखें यूजुअली मुख्य कारण तो नहीं होती हैं, पर फिर भी जब भी हमें सर दर्द है अपनी आई टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जैसे अगर किसी को चश्मे का नंबर है और वो सही नंबर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या वो पूरे समय नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखों के ऊपर जोर पड़ सकता है। और ऐसे मरीजों में जब हम आंखों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, चाहे वो टीवी
देख रहे हैं या बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय आंखों में दर्द और सर दर्द की समस्या हो सकती है। अक्सर ये सर दर्द जो देखा गया है वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शारीरिक कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा होता है, और स्पेशली बच्चों में ये तब होता है जब वो समय पे खाते पीते सोते नहीं हैं। तो अगर सर में दर्द है तो वो माइग्रेन भी हो सकता है, कोई बड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या एक सामान्य चश्मे का नंबर या आंखों की एक्सरसाइज की ज़रूरत भी हो सकती है। तो जब भी सर में दर्द है एक बार आई टेस्ट ज़रूर करवाएं। जी डॉक्टर, एक और कॉलर जुड़े हैं पंकज, जो कि शाजापुर से है। पंकज, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप? मैडम, ये आंखों के चश्मे के नंबर कैसे कम किए जा सकते हैं? आंखों में जो चश्मे का नंबर होता है वो हमारी आंखों की बनावट की वजह से आता है। तो अगर हमारी बनावट कमज़ोर है, अगर हमारी 1 मिलीमीटर आंख की लंबाई बढ़ रही है तो हमको 3 नंबर का चश्मा आ सकता है। और जो हमारी ग्रोइंग फेज़ रहती है 10 साल से 20 साल के बीच में, या बचपन से 20, 22, 25 साल की उम्र में वो नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर स्टेबल हो गए वो नंबर तो फिर हम उनको लेज़र प्रक्रिया से हटा सकते हैं। तब तक चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं कि जब तक नंबर स्टेबलाइज नहीं हो जाए। नहीं हटाने के लिए आप ज़िंदगी भर आप उस चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोई दवाई गोली ऐसी नहीं है जो आपके चश्मे को हटा सके, सिर्फ लेसिक लेज़र प्रक्रिया से ही आपके नंबर को हटाया जा सकता है। जी डॉक्टर, जैसे चश्मे की बात निकली है, कई बार ये देखा जाता है कि काफ़ी छोटे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी चश्मा लगा हुआ होता है। तो क्या कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें छोटे बच्चे को भी चश्मा लगाया जाता है? हाँ, जैसा कि मैंने बोला, ये जो हमारा चश्मे का नंबर है वो हमारी आंखों की बनावट की वजह से होता है। ये जो हमारी काली पुतली होती है, उस काली पुतली का जो कर्वेचर होता है, जो शेप होता है, वो हमारे सिलेंड्रिकल पावर के लिए जिम्मेदार होता है। और जो हमारी आंखों की लंबाई होती है, जो बाहर की काली पुतली से अंदर के पर्दे के रहती है, वो लंबाई हमारे स्फेरिकल नंबर के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा जो बनावट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। खाने पीने से भी बनावट के ऊपर बहुत असर नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जो हम डिजिटल वर्ल्ड की जो सारे गैजेट्स आजकल यूज़ करते हैं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, स्पेशली मोबाइल की छोटी स्क्रीन जिसमें हम लगातार घंटों तक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं, वो ख़तरनाक हो सकती है। आपके बच्चे को माइनस नंबर का चश्मा आ सकता है और उस नंबर के बढ़ने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है अगर ये सब चीज़ें एक्सेसिवली यूज़ की जाती है। तो हम चश्मे के नंबर से बच सकते हैं अगर हम अपनी आँखों को समय रहते टेस्ट कराएं और ये सब जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। समय पे खाएं, समय पे सोएं और प्रॉपर आई टेस्ट और प्रॉपर ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर, एक कॉलर जुड़ी हैं करिश्मा, जो कि ब्यावरा से हैं। करिश्मा, क्या कुछ जानना चाह रही हैं आप डॉक्टर से? जी, मेरी आंखों में जब भी मैं आके थोड़ा सा देर टीवी वगैरह देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा आंसू टाइप के आने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? आँखों में आंसू आने की समस्या स्पेशली जब हम आँखों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, चाहे वो टीवी देखें, कंप्यूटर पे रहें या पढ़ाई करें, अक्सर वो चश्मे के नंबर की तरफ इशारा करता है। अगर आपकी आंखें स्वस्थ है, उसमें कोई चश्मे का नंबर नहीं है, तो दूसरा प्रमुख कारण उसका एलर्जी है। एलर्जी जैसा कि मैंने अभी बताया वो सीज़न की वजह से भी हो सकती है या पोल्यूशन की वजह से भी हो सकती है। तो आप अपनी आई टेस्ट करा के अगर चश्मे का नंबर है तो वो बनवाएं और अगर एलर्जी है तो एलर्जी का ट्रीटमेंट कराएं। कई लोगों में आंखों में ड्राइनेस बहुत होती है, तो वो ड्राइनेस से बचने के लिए आंखों को पानी से वॉश करें और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर, कई बार शारीरिक जो समस्याएं होती हैं, क्या वो भी आंखों पर असर डालती हैं? जी बिल्कुल, हमारी आँखें शरीर का आईना हैं। तो अगर हमारी आँखों में हमारे शरीर में कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है या किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, तो ये सब चीज़ें हमारी आँखों पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। उसमें आँखों का लालीपन भी शामिल है, एलर्जी, यूवियाइटिस जो आँखों का इन्फेक्शन है वो भी शामिल है,
मोतियाबिंदु का बनना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्दे के ऊपर कमज़ोर खून की नलकियाँ और धब्बे बनना, जो ज़्यादा डेंजरस होती है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसमें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। अगर हमारी 5 साल पुरानी शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो वो हमारे पर्दे को ख़राब करती है। इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी सालाना आँखों की जांच करवाना ज़रूरी है। न केवल डायबिटिक पेशेंट्स, जो मैंने अभी बताए आर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं, स्किन रोग जिसमें कि लगातार स्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है वो पेशेंट, या किडनी वाले पेशेंट्स, क्योंकि किडनी की नलकियाँ और आँखों की जो नलकियाँ हैं वो सेम साइज़ की होती है। तो अगर किडनी में किसी वजह से डैमेज आया है तो आँखों में भी डैमेज हो सकता है। तो ये सारे मरीज एक बार अपनी आई टेस्ट कराएं, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी सालाना आई टेस्ट ज़रूर कराएं। कई बार हम छोटे से इलाज से उनकी आगे की बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर, डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थिति में क्या कुछ सावधानियां रखनी होती हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रखें। कई पेशेंट्स होते हैं जो एलोपैथी यूज़ नहीं करते हैं और विभिन्न किस्म की अलग अलग दवाइयों का और अलग अलग पैथीज़ का और घरेलू नुस्खों का इलाज करते हैं। मेरा उन सब से ये कहना है कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करें। अगर आपको ऐसा फिर भी लगता है तो आप अपनी शुगर टेस्ट रेगुलर चेक कराएं। एक शुगर टेस्ट गलत आ सकती है, लेकिन HbA1c जो 3 मंथ्स की एवरेज शुगर होती है वो आप ज़रूर टेस्ट करा के पता करें कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है कि नहीं है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपकी आंखों को कमज़ोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपनी सालाना आई टेस्ट ज़रूर कराएं। तो डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय भी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।